टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। ये है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज। आज है 9 अप्रैल 2025। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहती है। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है जो कि मेंस आंसर राइटिंग में यूटिलाइज होता है, एसएससी एग्जाम में हो या कहीं भी मेंस आंसर राइटिंग करना हो आपको। तो यहाँ पे बात हो रही है रीजनल रिवाइवल की। रिवाइवल होता है पुनरुत्थान करना, दोबारा से पुनर्जीवन करना, रीजनल लोकल लेवल पे अकॉर्डिंग टू द एरिया। तो बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब इन कंट्री के बीच में टेक्निकल या इकोनॉमिक कोऑपरेशन है बे ऑफ बंगाल के आसपास के एक कंट्री के बीच में। समिट, समिट होता है सम्मेलन। प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म, ये प्रोवाइड कर चुका है, इसने क्या किया था, प्लेटफॉर्म फॉर बायलैटरल मीटिंग्स। बायलैटरल में द्विपक्षीय दो कंट्री मिलके अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। लास्ट वीक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट द सिक्स होती, छठे नंबर की मीटिंग हुई थी, विच ब्रोक द लीडर्स ऑफ 7 नेबरिंग कंट्रीज। 7 कंट्री है इसमें, 7 कंट्री हैं नेबरिंग, आसपास के कंट्रीज, टू बैंकॉक। बैंकॉक मतलब थाईलैंड की कैपिटल। एट ए टाइम, उस समय पे, एट ए टाइम ऑफ ग्लोबल टर्बुलेंस। टर्बुलेंस होता है बिल्कुल उथल पुथल है, टुमल्ट है, उथल पुथल आई हुई है, तब उसी टाइम पे ये हुआ। was an opportunity to reignite the regional grouping after years of stasis। तो ये कहा कि ये अपॉर्चुनिटी थी, was an opportunity, एक अवसर था, to reignite, दोबारा से चिंगारी देने के लिए, द रीजनल ग्रुपिंग आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टासिस। स्टासिस होता है अंतराल के बाद, अंतराल के बाद। स्टासिस को एग्जैक्ट जान लेते हैं, स्थिरता, जिसको पोज बोलते हैं। तो कैसे यूज होता है, सिविल स्ट्राइक, ए पीरियड ऑफ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी एंड इक्विलिब्रियम, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्टासिस। तो यहाँ पे गैप के बाद में बात हो रही है। ओरिजिनली कास्ट एज ए ब्रिजिंग मैकेनिज्म बिटवीन द साउथ एशिया सार्क एंड साउथ ईस्ट एशियन आसियान कंट्रीज। क्योंकि ओरिजिनली तो कास्ट जो जाती थी, ब्रिजिंग पॉइंट था, ये मिलने का मैकेनिज्म था, यंत्र था बिटवीन साउथ एशिया कंट्री, जो साउथ एशिया सार्क। सार्क मतलब जो होता है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका वगैरह कंट्री हैं। तो सार्क में जिसको इम्पेडिमेंट आए थे पाकिस्तान की वजह से और इंडिया के रिलेशनशिप की वजह से। और ये साउथ ईस्ट एशिया कंट्री भी हैं जो कि आसियान कंट्री हैं। आसियान कंट्री 10 कंट्रीज हैं उधर के, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया वगैरह हैं। तो इन्होंने कहा इनके बीच में ग्रुपिंग थी ये बिम्स्टेक। द ग्रुपिंग हैज लैंग्विस्ट होता है लटके रहना, बिल्कुल ढीला ढाला रहना, ड्यू टू लैक ऑफ प्रपोज और ड्यू टू पॉलिटिकल अंडरपिनिंग। तो राजनीतिक इच्छा ही नहीं थी, इसलिए ये चीज में बीच में लैंग्वेज हो गया। ऐसे ही लका डीएसकल अप्रोच, ढीला ढाला अप्रोच रहा इनका। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द इंडिया पाकिस्तान टाइज, कोलैप्स हो गई, ध्वस्त हो गई इंडिया पाकिस्तान टाइज के पोस्ट 2014 के बाद, सार्क हैज मेड लिटिल मूवमेंट। तो सार्क कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह है। वेर जबकि द माइक्रो ग्रुपिंग, छोटे ग्रुपिंग हो, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, BBIN एक होता है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, रेन ए ग्राउंड फॉर द भूटानीज पार्लियामेंट रिजेक्टेड द मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बिटवीन देम। तो क्या क्या इन एक रेन मतलब दौड़ाया था, चलाया था एक ग्राउंड आफ्टर द भूटानीज पार्लियामेंट, भूटानी पार्लियामेंट ने एक रिजेक्टेड कर दिया था मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बिटवीन देम, एज ए रिजल्ट ऑफ विच न्यू दिल्ली हैज इन्वेस्टेड इन बिम्स्टेक। तो इसलिए क्या है, BBIN में थोड़ा सा इशू आ गया था, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पास नहीं हो पाया था भूटान में, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को ज्यादा कंसर्न देते हैं। तो न्यू दिल्ली ने दोबारा से पैसा लगाया बिम्स्टेक में, वाइल द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग ए समिट एवरी 2 ईयर वाज डिरेल्ड बाय द कोविड-19। डिरेल्ड मतलब क्या है, पद से विचलित हो गया, उसको मतलब हटाना पड़ा कोविड-19 की वजह से। 2 साल में जो मीटिंग होती थी। What is important is that the summit was held in spite of possible derailment after the earthquake in Myanmar and Thailand। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि समिट जो है हेल्ड इन स्पाइट के बावजूद भी पॉसिबल डिरेलमेंट, डिले मतलब पद से विचलित होने के बाद, जैसे अर्थक्वेक आया था म्यांमार में या थाईलैंड में, जब भी मीटिंग हुई है, बट द समिट प्रूव यूजफुल। तो ये समिट क्या यूजफुल हो रही, गिवन द नंबर ऑफ द एग्रीमेंट्स, गिवन मतलब देखते हुए, नंबर ऑफ एग्रीमेंट हुए हैं, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, दिस इंक्लूड्स ए बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं, जैसे इसमें इंक्लूड है बिम्स्टेक का चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब जो व्यापार के बारे में बात करते हैं, वाणिज्य के बारे में बात करते हैं, वर्क और इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवेज,
क्या इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाला ट्राइलेटरल 3 कंट्रियों के साथ के मिलके हाईवे बनाएंगे दैट विल कनेक्ट इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है, बिल्ड ए बिम्स्टेक हब, जिसको एक मतलब टर्म दी गई है, बिल्ड का मतलब उसको एक टर्म दी गई है, उसको एक नाम दिया गया है, जैसे बिल सेम विज्ञापन चिपकाना, हैविंग ए वीक और बिल ऑफ ए स्पेसिफाइड काइंड, सेम ऐसे ही कि उसको एक विज्ञापन पोस्टर लगा सकते हैं बिल, तो इसको टर्म देगी कि बिम्स्टेक हब बताएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन को ऑल द वे टू द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन तक। द बिम्स्टेक रीजन, जो बिम्स्टेक का एरिया है, इज प्रोन, मतलब वो नाजुक है, टू नेचुरल डिजास्टर, यहाँ पे डिजास्टर ज्यादा आते रहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, बिल्डिंग ए ज्वाइंट मैकेनिज्म फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इज क्रिटिकल। तो कॉमर्स को लेके देखे हुआ है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके हुआ है, नेगोशिएटिंग ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं 2030 तक, एंड कस्टमर एग्रीमेंट, या जो परंपरागत एग्रीमेंट है अमंग द अदर प्लान्स आउटलाइंड इन ए विजन 2030 डॉक्यूमेंट दैट वाज अडॉप्टेड। तो उस मीटिंग में ये अडॉप्टेड हुआ। तो एक कॉमर्स को लेके हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हो गया, 2030 तक होगा, या फिर ये जो कनेक्टिविटी की बात हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दी मल्टीलेटरल आउटकम, मतलब अलग अलग सतह पर जो आउटकम रिजल्ट आए हैं, द समिट प्रोवाइडेड द लीडर ऑफ ए रेयर अपॉर्चुनिटी, बहुत एक विभिन्न तरह की अपॉर्चुनिटी दी है फॉर बायलैटरल मीटिंग्स, अलग अलग कंट्री मिल रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के साथ मोहम्मद यूनुस, पुट असाइड मंथ ऑफ एक्रीमनी दुश्मनी जो थी, एंड एयर्ड देयर ग्रीवांसेस, एयर्ड मतलब वॉइस क्या अपने उठाए, ग्रीवांसेस जो एक दूसरे से शिकायतें थी, ओवर द ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटी, जैसे कि ट्रीटमेंट हो रहा है माइनॉरिटीज का बांग्लादेश में, बॉर्डर किलिंग या बॉर्डर पे किलिंग हो रही है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना स्टे इन इंडिया, या जो जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया में है, मिस्टर मोदी एडवाइस दैट, मिस्टर मोदी ने जो एडवाइस दी थी दैट रेटोरिक, बयानबाजी जो मस्ट बी अवॉइडेड बिटवीन द नेबर्स इज इंपॉर्टेंट, तो बयानबाजी नहीं देनी चाहिए जो कि बहुत ही खतरनाक है दोनों कंट्री के बीच में, बट मस्ट बी फॉलोड इन ढाका, उसको फॉलो होना चाहिए ढाका में, दिल्ली में। मिस्टर मोदी मीटिंग विद नेपाल लीडर के साथ भी मीटिंग हुई, द्विपक्षीय, जो केपी शर्मा ओली हैं, केम आफ्टर मंथ्स ऑफ टेंशन ओवर द इंडिया रिफ्यूजल टू इशू मिस्टर ओली एन इनवाइट, क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया था कि ओली को, केपी शर्मा ओली को इनवाइट करने के लिए, एंड इट इज होप दैट दिस एक्सचेंज विल लीड टू एन अर्ली विजिट एंड द रिजोल्यूशन ऑफ द इशू। तो अभी ये आशा हुई है कि भी दोबारा से विजिट होगी उनकी और ये इशू सोल्व हो जाएंगे। द इंक्लूजन ऑफ म्यांमार प्राइम मिनिस्टर जनरल मिंग ओंग हलियांग, वहां पे मिलिट्री जनता है, हंटा जो बोलते हैं, उसका शासन है, तो वहां के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, जनरल मिन ओंग है, वाज ए स्पेशल जेस्चर, ये स्पेशल जेस्चर था, मतलब एक सद्भावना का लगा सकते हैं, अच्छा जेस्चर था बाय द बिम्स्टेक ग्रुपिंग। इट इज होप दैट मिस्टर मोदी काउंसिल मतलब सपोर्ट करेंगे टू जनरल मिन एंड मिस्टर यूनिस ऑन रिस्टोरिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन म्यांमार एंड बांग्लादेश विल बी हेडेड मतलब ध्यान दिया जाएगा। मोदी ने जो सजेशन दिया ना, सलाह दी है, काउंसिल दिया है मिन को, जो म्यांमार के हैं, या यूनिस को, जो रिस्टोर करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो लोकतंत्रात्मक सरकार है वहां पे लेके आए, तो ये इसको ध्यान दिया जाएगा। वाइल द समिट वाज प्रोडक्टिव, ये सम्मेलन था, प्रोडक्टिव था, इसके अच्छे रिजल्ट आए। मेनी ऑफ इट्स इनिशिएटिव आर रेप्लिकाज मतलब कॉपी है ऑफ एग्रीमेंट वंस अडॉप्टेड बाय सार्क, जो कि एक बार सार्क ने भी अडॉप्ट किया था ऐसा। इट इज इंपॉर्टेंट दैट मेंबर स्टेट्स फोकस ऑन द ग्रुप्स कोहेशन, तो ग्रुप का कोहेशन एक साथ सामंजस्य बनना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी, और ये ताकि बनी रहे, सो दैट बिम्स्टेक इज नॉट अलाउड टू अट्रोफी द सेम वे एज सार्क डिड। अट्रोफी होता है मतलब अट्रोफी जैसे ध्वस्त हो जाना, खत्म हो जाना, सो जो कि वेदरिंग घिसना, सेम ऐसे जैसे वेस्ट अवे स्पेशली एज ए रिजल्ट ऑफ डिजेनरेशन ऑफ सेल बिकम वेस्टिजल ड्यूरिंग इवोल्यूशन, तो सेम मतलब वेस्ट अवे वेस्ट ना बने, तो अट्रोफी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि सार्क की होगी, सार्क ड्यू टू जो इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप है वहां से तब से मीटिंग नहीं हो पा रही और कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो एग्जाम के लिए अगर याद रखना है तो सेम ऐसे ही है कि भाई विजन 2030 का डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल रास्ता बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात की है, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात की है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोस्टर करेगा ट्रेड एंड बायलैटरल डिप्लोमेसी क्या है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में बात हुई, इंडिया नेपाल के बीच में बात हुई, म्यांमार इंडिया के बीच में बात हुई। चैलेंजेस क्या है कि भाई ये सार्क की तरह खराब ना हो जाए, इसलिए क्या है इंश्योर करना है सस्टेनेबिलिटी बनी रहे और कोहेशन चलता रहे दोनों कंट्रियों के बीच में, स्टेग्नेशन ना आए, और ये बहुत ही रीजनल प्लेटफॉर्म है, इंपॉर्टेंट है सबकी ग्रोथ के लिए।
आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना। इसके साथ 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा और लाइक एंड कमेंट कीजिए, जो कि मेरे लिए बहुत ही हेल्प रहेगी। प्लीज़, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is trumpet. Trumpet is a verb, its Hindi meaning is घोषित करना, proclaim, announce. Example of this word, he want to trumpet his own achievements. वह अपनी जो अचीवमेंट्स थी उनको ट्रम्पेट, ढिंडोरा पीटना चाहता था, घोषित करना चाहता था। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक ट्रम्प. You might know about this phrase that Trump was a USA president. He want to trumpet his own achievements. वो अपनी सेखी बघारना चाहता था या झंडोरा पीटना चाहता था अपने अचीवमेंट्स का. And the second word is प्रोनेंस. प्रोनेंस इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन, सोर्स. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, हैव यू ट्रेस द प्रोनेंस ऑफ दिस स्टोरी. क्या तुमने ट्रेस किया प्रोनेंस, उत्पत्ति स्थान ऑफ दिस स्टोरी का. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक प्रूव. प्रूव होता है किसी चीज़ को साबित करना, तो प्रोनेंस. तो आपको किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए उसको प्रोनेंस में जाना पड़ेगा, उसके ओरिजिन पे जाना पड़ेगा, कहाँ से ये ओरिजिन हुआ था. एंड द थर्ड वर्ड इज बॉय. बॉय इज ए वर्ब, इट्स इन द मीनिंग इज ऊपर उठाए रखना, एलिवेट, रेज. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द मैनेजर ट्राई टू बॉय द रेवेन्यू ऑफ कंपनी. मैनेजर ने ट्राई किया बॉय को रेवेन्यू कंपनी के ऊपर उठाने के लिए, एलिवेशन करने के लिए. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड बॉय. बॉय होता है लड़का, BOY. अगर इसके BU लगा दे तो बॉय होगा. तो बॉय का मतलब होता है एलिवेट करना, उठाना, किसी चीज़ के लेवल को उठाना. लड़के हमेशा बॉय करते हैं, अपनी कंपनी को उठा के ले जाते हैं, फैमिली स्टेटस को बॉय करते हैं. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो with more words. Please share my video among your friends.